हेलो फ्रेंड्स। आज पुष्पा इम्पॉसिबल के एक स्पेशल वीडियो में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये सीरियल बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती ही नहीं हूँ, बल्कि इसकी पूरी कहानी आप लोगों के लिए वीडियो में कन्वर्ट करके लाती भी हूँ हर दिन। और कोशिश कर रहती है कि इसकी कहानी मैं टाइम से आपके लिए लेके आऊँ। और साथ ही अगर इस सीरियल को लेके मेरे मन में कोई विचार आता है या कोई प्रतिक्रिया मुझे देनी होती है, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। और आज और मैं एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, स्पेशल वीडियो मैं तभी बनाती हूँ जब आप लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस पे तो एक वीडियो बनना चाहिए। तो लगातार मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि पुष्पा इस रोल के लिए फिट नहीं है। ये वो बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पुष्पा का कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा बनावटीपन लगता है, उसके ड्रेसअप से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे की वजह से उनको लगता है कि नहीं, पुष्पा ऐसी है, पुष्पा वैसी है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि पुष्पा को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुष्पा को डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं इस सीरियल के, जो कहानीकार हैं, उन्होंने अपनी कहानी के हिसाब से पुष्पा को वैसा ही गेटअप दिया है कि आपको ऐसे चोटी रखनी है, आपको ऐसे साड़ी पहनना है, यहाँ आपको सलवार सूट पहनना है, यहाँ आपको ये पहनना है, वो पहनना है, इतना रोना है, उतना रोना है, इतना कहना है, उतना कहना है। इसलिए इसमें पुष्पा का कोई दोष नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि पुष्पा के रोल में करुणा पांडे जी एक नंबर एक्टिंग कर रही हैं, और उनकी वजह से ये सीरियल काफ़ी हिट है। अब रही बात कि इसमें बाकी जो कैरेक्टर हैं, तो बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं इस सीरियल के अंदर, जो कि अभी हैं या पहले थे, अब उनकी कहानी में ज़रूरत नहीं रही तो वो अब नहीं आ रहे हैं और नए कैरेक्टर जुड़ रहे हैं, वो सारे ही कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद हैं। चाहे वो वीरेंद्र सेतेलवार हों, सुनील के कैरेक्टर में हों, या फिर जगताप साहब के कैरेक्टर में हों, या आयुषी मैडम के कैरेक्टर में हों, ये सभी कैरेक्टर जो अभी अभी फिलहाल वर्तमान में जो सीरियल में दिखाए जा रहे सारे कैरेक्टर एक नंबर काम कर रहे हैं, यानी कि उनका काम A1 है। अब रही रही बात पुष्पा की, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब सीरियल के अंदर दिलीप पटेल थे, यानी कि उनके एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल, जो कि 17 साल बाद उनकी जिंदगी में, यानी कि पुष्पा जी की जिंदगी में लौट आए थे, तो पुष्पा जी ने बड़ी कठोरता के साथ अपने तीनों बच्चों को सेफ रखते हुए दिलीप पटेल का जो सामना किया था, वसुंधरा रायधन का जो सामना किया था, या समाज के जो ताने थे या जो भी बुरी बातें थी, जितना उन पर इल्जाम लगा, वो जेल गई, चाहे उसके लिए बापोद्रा ने उनके साथ क्या, इन सारे रोल में पुष्पा ने काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा अपना किरदार निभाया है ना। और क्या है कि दिलीप पटेल को कभी भी वो, मतलब दिलीप पटेल के साथ जब भी वो एक्टिंग करती रही कहानी के ही हिसाब से, तो कभी भी दिलीप पटेल का जो एक्टिंग था वो पुष्पा पटेल से, यानी कि पुष्पा जी से आगे नहीं हुआ। हमेशा वो दिलीप पर भारी पड़ी। कैरेक्टर उनका ऐसा था कि दिलीप का कैरेक्टर जो था वो पुष्पा जी के नीचे दब जाता था। और कहीं पर भी दिलीप का कैरेक्टर अभिनय के मामले में या कहानी के मामले में कभी भी पुष्पा जी से ज्यादा बेहतर नहीं हो पाया, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, दिलीप अपने आप में बहुत अच्छे किरदार थे, लेकिन जहां तक दोनों की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं दिलीप के ऊपर पुष्पा भारी पड़ती थी। लेकिन अभी अभी जो सीरियल चल रहा है, इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर आ गए हैं। वीरेंद्र सेतलवार का कैरेक्टर है, कामनी जी का कैरेक्टर है, आयुषी मैडम है, बहुत सारे हैं, गौरव सर है, बहुत सारे कैरेक्टर आ गए। पर इसमें एक कैरेक्टर जो डायरेक्टर ने कहानी के हिसाब से डाला है, जुगल सेतलवार का, यानी कि अंशुल त्रिवेदी जी को जो इस सीरियल के अंदर लाया गया है, तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगी कि अंशुल त्रिवेदी इस सीरियल में पुष्पा के ऊपर भी भारी पड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अंशुल त्रिवेदी जी की जो एक्टिंग है, यानी कि उनका जो अभिनय है, और इस सीरियल के अंदर जो किरदार उन्हें दिया गया है, वो जबरदस्त किरदार है। और मुझे लगता है कि इस किरदार को निभाने में अंशुल जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता था। और जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा का एक्टिंग भी उनके सामने डाउन हो गया। और जब से अंशुल त्रिवेदी
जुगल से तलवार के रोल में सीरियल के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पुष्पा का रंग फीका पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पुष्पा के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूम रही है। आप देखिए, अगर पुष्पा नहीं होती तो जुगल से तलवार का रोल क्या था? वो तो पुष्पा की ढाल बनकर ही मुंबई तक आया है, क्योंकि पुष्पा उसके स्कूल की दोस्त है और वो नहीं चाहता है कि शुभ्रा की जैसा या मास्टर जी के जैसा, गुरु जी के जैसा पुष्पा के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो, क्योंकि वो जानता है कि उसका बड़ा भाई वीरेंद्र सेतलवार जो है वो बहुत खतरनाक इंसान है और पटोला के बिजनेस में वो पुष्पा के साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा ही। और इसलिए रानकी छोड़ के, यानी कि अपना गांव छोड़ के जुगल जो है वो टाउन आ गया है, यानी कि मुंबई आ गया है पुष्पा के पास, ताकि वो वीरेंद्र सेतलवार का सामना कर सके और पुष्पा के सामने ढाल बन के खड़ा रह सके। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि पुष्पा को पटोला बनाने के लिए भी कोई कारीगर नहीं मिल रहा था, जहां की वो महिलाओं को लाना चाह रही थी रानकी से, वहां उनको भी नहीं ला पाई, है ना, क्योंकि उसके हाथ घायल हो गए थे। ऐसे में एक अकेला जो जुगल से तलवार है वो मुंबई आ गया है, तो वो अकेला ही पटोला बुनने के लिए, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि वो काफी है। तो यहाँ पर कई जगह पर ऐसा लगता है कि अंशुल त्रिवेदी जो हैं, यानी कि जुगल से तलवार, कहीं ना कहीं पुष्पा के अभिनय को डाउन कर दे रहे हैं। जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पुष्पा का अभिनय फीका पड़ गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी में तो उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो पुष्पा की ढाल बन के आए हैं, पुष्पा के रक्षक बन के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए पुष्पा का अभिनय कहीं ना कहीं स्क्रीन पे डाउन लगने लगता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जुगल से तलवार जो हैं, यानी कि अंशुल त्रिवेदी जी, वो कहीं ना कहीं पुष्पा की ढाल अगर बने हैं तो उनका रोल तो पुष्पा के आगे नहीं पीछे ही होगा। हाँ, अभिनय के मामले में मैं उनको कह सकती हूँ कि वो नंबर वन है। और वो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा एपिसोड तक अंशुल जी का काम दिखाया जाए और इनके रोल को ये नहीं कि 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, 30 एपिसोड के बाद डेड कर दिया जाए। इन्हें कहानी में लॉन्ग टाइम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और मुझे लगता है कि रखा जाएगा। और बहुत सारे जो पुराने अच्छे कलाकार थे उनको भी सीरियल में लाना चाहिए। तो हमारी पुष्पा का रोल कहीं डाउन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, हमारी पुष्पा का रोल अप है। हाँ, अब अंशुल जी यानी कि जुगल से तलवार उनके रक्षक बन के आए हैं, ढाल बन के आए हैं, तो थोड़ा तो उन्हें पुष्पा से अप दिखाना ही पड़ेगा ना, जो कि स्क्रीन पे नजर भी आने लगा है। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें सीरियल में कहानी के अनुसार पुष्पा का ढाल बनाया गया है तो उन्हें पुष्पा से अप दिखाना भी चाहिए। और जहां तक दिलीप की बात करें तो दिलीप तो पुष्पा का दुश्मन बन के आया था, उसकी जिंदगी बर्बाद करने आया था। तो ठीक है ना, उसमें पुष्पा को अप दिखाया गया और दिलीप को डाउन। तो कहानी के अनुरूप अगर देखा जाए तो हमारी पुष्पा कहीं डाउन नहीं है। और अगर जुगल से तलवार यानी कि अंशुल जी अप दिख रहे हैं तो उन्हें कहानी के हिसाब से अप दिखना भी चाहिए। तो इस सीरियल के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानीकार हैं वो खुद अपने आप में लाजवाब हैं और वो सीरियल भी काफी अच्छी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैं अगली बार आऊंगी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने, अपनी सोच और विचार जाहिर करने, आपके साथ शेयर करने, फिर किसी स्पेशल वीडियो में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।